अग्निपथ योजना को सरकार महत्वाकांक्षी बता रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इससे देश की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैं। दीपेंद्र जी, कैसे ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और युवाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी? आप देखिए, मैं मांग करता हूं सबसे पहले कि सरकार अग्निपथ भर्ती परियोजना को तुरंत वापस ले और भर्ती खोले। जो 3 साल से मैं अनुरोध कर रहा हूं बार बार संसद में, जो नॉर्मल सामान्य भर्ती की प्रक्रिया उसको तुरंत खोला जाए, जो 3 साल से बंद पड़ी है। ये योजना ना तो राष्ट्र हित में है, ना राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है। जो राष्ट्र चारों तरफ से देश के दुश्मनों से घिरा हो, चीन और पाकिस्तान सरीके दुश्मनों से, हम उसकी सुरक्षा को हमें गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। पहला साल ट्रेनिंग में जाएगा, 3 साल के बाद 21-22 साल में नौजवान वापिस आ जाएंगे घर लौट के। और ना ये राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है और ना जो युवा हैं उनके भविष्य के हित में है। क्योंकि 4 साल के बाद वो युवा क्या करेंगे? आज फौज की भर्ती से वापस लौटते हैं 36, 37, 37, 38 साल के, उनको अलग अलग जगह तब आज भी प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन जब 21-22 साल में नौजवान वापस आएगा तो उसको अपनी, हमारे देश की जैसी अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमी है, उसको अपने भविष्य की कितनी चिंता होगी। वो फौज के में भी जब रहेगा आखिरी 4 साल में, पहले साल ट्रेनिंग, मगर आखिरी 2 साल आप खुद सोचे, आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री होती है, आखिरी 1-2 साल तो इसी चिंता में जाता है कि आगे क्या करेंगे जी। तो वो देश के लिए जो उनका समर्पण भाव है, जिस भाव से वो तैयारी कर रहे हैं देश में, मैं ये मानता हूं कि देश के लिए जो उनका संकल्प है राष्ट्र सेवा का, उसका भी बड़ा अपमान सरकार ने इस योजना को लाके किया है। फौज में बाकी हर चीज में आप सरकार से कहना चाहता हूं, आप राजनीति करिए, लेकिन फौज को बख्शिए। फौज में राजनीति नहीं होनी चाहिए, फौज में राष्ट्रनीति सर्वोपरि है। और राजनीति का क्या अर्थ है? राजनीति का अर्थ है जिस बात में पूरा राष्ट्र सहमत हो, वही बात, वही नीति, उसी नीतियों से फौज की सारी जो नियम और रिक्रूटमेंट की, भर्ती की जो पॉलिसीज है, उसी नीति से वो चलनी चाहिए। हर 10वां सैनिक जो है हरियाणा से आता है। आप भी हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा में, लेकिन सवाल यह है कि सरकार का कहना है कि अर्ध सैनिक बलों में इन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इससे आपको लगता है कि अग्निपथ योजना कुछ हद तक सफल होगा? देखिए, आज भी प्रायोरिटी मिल रही है। आज भी जो जैसे जो फौज से भर्ती से जो अपना रिटायर होके आते हैं, उनको हरियाणा पुलिस है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है, बैंक्स के जो सिक्योरिटी गार्ड्स की स्थिति है, विभिन्न जो पुलिस बल के रिक्रूटमेंट है, उनको उनमें आज भी प्रायोरिटी दी जाती है। ये सरकार को मैं पता है इस बात का। तो ये कह के मैं समझता हूं कि सरकार सच से आंख नहीं मीच सकती। तो क्या करना चाहिए अभी भर्ती के लिए, क्योंकि बहुत पद खाली भी हैं? देखिए, इस सरकार ने वायदा किया था 2 करोड़ रोजगार का, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये 10 लाख का शगुफा सरकार ने छोड़ा है। 10 लाख के झूठे सपने ना दिखाए, मगर 1.5 लाख जो पद, जो मैंने प्रश्न पूछा संसद में इसी सत्र में, और जवाब मिला कि 1.5 लाख पद सरकार के अनुसार, इससे भी ज्यादा है वैसे, 1.5 लाख पद इन्होंने बताया कि वैकेंट पड़े हैं, रिक्त पद पड़े। सेनाओं में कम से कम 10 लाख का शगुफा ना छोड़कर 1.5 लाख असली भर्ती सरकार तुरंत घोषित करे और भर्ती कराए। ये हम मेरा बार बार अनुरोध सरकार ने अस्वीकार किया 3 साल से। मुझे आज इस बात का बहुत गुस्सा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने नौजवान ओवरेज हो गए। अभी भिवानी के तालू गांव में मैं गया, जो उसमें एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली और ये लिखा, आत्महत्या करते कि अपने पिता से माफी मांगते हुए ये लिखा कि मैं इस अपने जीवन में राष्ट्र की सेवा नहीं कर पाया, कम से कम अगले जीवन में कर पाऊं। और वो ऐसा नौजवान था, मैराथन में नंबर 1 था हरियाणा में। कहने का मतलब ऐसे काबिल नौजवान ओवरेज हो गए, 3 साल की भर्ती नहीं हो रही। लेकिन आपने ये भी जिक्र किया कि चीन और पाकिस्तान जो हमारे दुश्मन देश हैं, उनसे सुरक्षा पर खतरा होगा। देखिए, 4 साल, देखो फौज में जोश और होश का मिश्रण बहुत आवश्यक है। 17.5 साल में भर्ती शुरू हो जाएगी, 17.5-18 साल में वो 1 साल उनकी ट्रेनिंग, उसके बाद 21-22 साल तक वो जब वापस घर लौटने की उनकी तैयारी होगी। तो मैं समझता हूं कि जोश के साथ होश का जो मिश्रण है, उसका बैलेंस जो बनाया है आज हमारी देश की फौज दुनिया के अंदर, इसकी साख है। उसके कारण जानने चाहिए कि दुनिया में क्या साख है, चर्चा कराए सरकार। मैं आज प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी भी लिख रहा हूं कि ये ना सिर्फ ये योजना वापस हो, लेकिन संसद के सत्र में, आने वाले सत्र में, हर बात से ऊपर उठ के पहले दिन देश की सुरक्षा के लिए और देश की भर्ती की नीतियों के लिए एक चर्चा कराए सरकार,
ये हमारी मांग है। इस मांग को लेकर हम जो संघर्ष करना पड़ेगा उस संघर्ष के लिए तैयार हैं। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के सांसद हमारे साथ थे। अग्निपथ योजना को वापस लेने की सरकार से मांग कर रहे हैं और इस मामले में प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखेंगे। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।